हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसे कि हो चुकी है रात और मेरा व्लॉग हो चुका है स्टार्ट। और आप लोग सोच रहे होगे कि इतनी रात को मैं कहाँ जा रही। एक्चुअली आज मैं जा रही थी एक डिनर डेट पे, वो भी अपनी फैमिली के साथ, यानी नाशिद और हम और इनाया। तो बस आ गए हम लोग ढाबे पे। अब उसकी कहानी आप लोगों को मैं खुद ही बताती हूँ। अभी वहाँ पे बैठ करते, तो बस गर्मी का दिन था, जाहिर सी बात है कि रात में ही आना है, दिन में तो आ नहीं सकते हैं। तो बस आ गए हम लोग यहाँ स्पेशल ढाबा, जो कि गोपीगंज और हमारे घर के बस बिल्कुल बीच में है, दरमियान में ही है। तो इनाया ने कहा कि हमेशा की तरह इसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि उनको मिलता है यहाँ पे फ़िश देखने को, उनको यहाँ पे एक्वेरियम नज़र आती है, उनको यहाँ अच्छा लगता है। तो इसलिए इनाया बोली कि मम्मा मुझे यहीं चलना है, वरना आज हम लोग कहीं और जाने का प्लान कर रहे थे। प्लान क्या कर रहे थे, बस सडन सा ही एक बना कि चलो घर पे तो खाते ही रहते हैं, आज बाहर ही खा लेते हैं। तो बस वही आ गए हम लोग यहाँ पे। और इनाया तो एंजॉय कर रही थी। और ये देखो कैसे, अगर कभी कह दो ना वीडियो बना दो, तो इतनी रिक्वेस्ट करने पे बनाएगी भी, वो भी इतना हिलाती है हाथ, इधर से उधर इधर से उधर। तो फिर क्या था, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे और उनको दिया फ़ोन कि थोड़ी सी वीडियो बना दो। तो और ऑर्डर वगैरह दे दिया था। तो बस बहुत ही जल्दी से ऑर्डर भी आ गया था हम लोगों का। हम लोग आए हुए थे आई थिंक 8 बजे के करीब। और फिर बहुत ही जल्दी बस हम लोगों ने यहाँ खाना खाया, और खाना खा कर के यहाँ से चले गए थे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल कि क्या बताएं। आप लोगों के सिटीज़ में, आप लोगों के घर में कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो, आप लोग बताइए कि कहाँ। हम लोग जहाँ देखते हैं इसी चल रहा है, बस वहीं पे जाके बैठ जाओ। खैर यहाँ पे पंखा और ये दोनों चल रहे थे। फिर क्या था, मस्ती किया, थोड़ा सा क्वांटिटी टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने साथ में। फिर यहाँ पे थोड़ी सी मैंने फ़ोटो शूट कर ली, थोड़ी सी भाई पिक्चर्स बना ली। फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम बाद हम लोग यहाँ आ रहे हैं। बहुत टाइम बाद नहीं, थोड़े से टाइम बाद हम लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है, अब आने वाला है खाना। आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए हम लोग बाहर आ गए खाना खाने के लिए। अब खाना खाएँगे। खाने में मंगाया मैंने थाली, नाश्ते ने मंगाया अपने लिए रोल। अब आता है, देखते टेस्ट करते कि कैसा है कैसा नहीं। मज़ा आने वाला है। कभी कभी वैसे बाहर आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है, किसी और का कहना है। हाँ तो बताओ, कभी कभी और सच बता रहे हैं, मेरा थाली खाने का इतना ज़्यादा मन था, ये दाल मखनी खाने का। तो बस स्पेशली मैंने दाल मखनी के लिए ये थाली ऑर्डर की थी। और इसमें जो मिक्स वेज वगैरह रहता, वो तो मिक्स वेज तो नहीं मिला था। तो उन्होंने अपने सुपर डिलक्स गोल्ड थाली में रखा हुआ था जीरा आलू, जो कि काफ़ी अच्छा था। तो खैर मैंने कहा कि मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी और इसको मैं अकेले खाऊंगी। आप अपना अफ़गानी रोल जो मंगाया है यार, इतना कॉस्टली 190 का था क्या, शायद या कुछ भी प्राइस का था। तो वो हम कहे आप खाइए। फिर यहाँ पे नाया ने ले लिया दाल और राइस। इनको पनीर तो पसंद नहीं है, और जहाँ जो पनीर या मशरूम ही मिलने वाला है वेज में, तो इनको पसंद नहीं है। तो खैर इन्होंने दाल और राइस ही खा ली। और फिर अच्छा, जब मैं खाने बैठी ना, तो खाते खाते एकदम थक गई कि मतलब हम दोनों लोगों ने भी उसमें से शेयर किया ना, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा था। कैसे कैसे करके मैंने शेयर किया। गर्मी हो रही शायद, इस वजह से खाना नहीं खाया जा रहा है, क्या बात है, अल्लाह बेहतर जाने। तो खैर फिर हम लोगों ने जल्दी से अपना खाना कंप्लीट किया और फिर आ गए यहाँ पे थोड़ा सा पीछे साइड घूमने के लिए। तो हम लोग सोचे चलो खाना खा ही लिए, तो थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट भी करना ज़रूरी है, थोड़े से वॉक कर लेते हैं यहाँ पे। तो वॉक करने के लिए आए, और यहाँ पे इनाया को इतना मज़ा आ रहा था, इतनी मस्ती करी। कोई जब जहाँ देखती है ना, नहीं रहता है ना, तो वहाँ ये फुल टू मूड में रहती है, एकदम मस्ती। बार बार ऊपर चढ़ी बोल रही है, यहाँ की सीढ़ियाँ कितनी ख़तरनाक है, लेकिन नहीं, समझना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, बस जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनको एंजॉय कर लेने देते। और हम लोगों ने वैसे दिया था चाय का भी ऑर्डर। तो बस हम लोग सोचे चलो खड़े खड़े चाय भी पी लेते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें थी। और फटाफट से हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी इंजॉयमेंट कर ली, थोड़ा सा इंजॉय किया, थोड़ा सा वॉकिंग शॉकिंग भी कर ली साथ में ही। और इनाया ने तो अपनी मस्ती देख सकते हो आप लोग कैसे कैसे करी, कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो इनका तो हमेशा का होता है, हर जगह जाकर यही करती हैं ये। चलो एक तो रील्स बनाओगी। और फिर आ गई थी हमारी चाय। तो हमने इनाया को भी टेस्ट करा दिया कि चलो तुम भी थोड़ी सी पी लो, गर्मी में चाय गरम गरम, कोल्ड ड्रिंक भी पिया, चाय भी पी। तो खैर अब यहाँ पे इनाया तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उनको तो मज़ा आ रहा था। और फिर हम लोगों ने कहा चलो ठीक है,
थोड़ी देर टहल ही लेते हैं, घूम लेते हैं। और यहाँ का एम्बियंस कितना प्यारा लगता है, रात में आओ तो बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल एकदम खाली खाली सा यहाँ पे ग्राउंड पे रहता है। और ये पीछे किचन सेक्शन है, पहले भी शायद बता चुके हैं आप लोगों को, फिर भी बता देते हैं जो लोग नए होंगे उनके लिए कि यहाँ पे मतलब अच्छा लगता है। पहले यहाँ पे सीटें होती थी, फिर इनाया से बोला कि थोड़ा सा मेरा और पापा का शूट करते। एक तो बंदी किसी भी कीमत से जल्दी कोई चीज़ सुनती नहीं, फिर सुनेगी भी तो देख सकते हो दौड़ दौड़ के कैसे बना रही थी। तो खैर ये तो थी इनाया की मटर गश्तियाँ, जो कि हमेशा होती कहीं जाने पर। तो खैर हम लोगों ने फिर इन्जॉय किया, मज़ा आया। तो वैसे अच्छा लगता है कभी कभी बाहर जाओ। अच्छा लेडीज़ का काम ही होता है, अगर खाना बनाने को घर में नहीं मिला तो समझ लो आहा, उस दिन से बेहतर तो कोई दिन ही नहीं हो सकता है हम लोगों के लिए। आप लोगों के साथ ये होता है कि नहीं? मेरे साथ तो होता है। मेरे साथ तो ये भी होता है कि अगर रोटियां भी ना बनानी पड़े ना तो भी मज़ा आ जाता है मुझे। मेरी तो आधी खुशी इसी में हो जाती। तो आज तो पूरा का पूरा खाना ही नहीं बनाना था, तो इस बात की तो बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो खैर फिर यहाँ पे इनाया देख सकते हो इतना भाग रही थी, इतना भाग रही थी एकदम। इसको ये हट के नीचे इतना अच्छा लगता है कि पूछो मन। नाश्ता कर रहे, चल इसको पकड़ के लेकर चलते हैं, नहीं तो ये यहीं टहलेगी। लेकिन ये बंदी कहा करने के लिए आए। तो खैर यहाँ पे इन लोगों ने खूब मौजे किए, मस्ती किए, देख ही सकते हो आप लोग। बहुत हो गया एंजॉयमेंट। अब होते हैं यहाँ से 9 2 11 और निकलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि भाई घर भी तो जाना है, सोना भी तो है। तो खैर चलिए चलते हैं घर की तरफ अब। तो फ्रेंड्स खाना पीना सब कुछ हो चुका है, अब चलते हैं बाहर। और हमेशा की तरह ही इनाया यहाँ ये जो बाहर गिट्टी वगैरह डली होती है उन चीज़ों से, ये मार्बल्स से खेलने लगती है। तो खैर अब हम चलते हैं घर की तरफ। बहुत हो गया एंजॉयमेंट, बहुत गर्मी भी झेली, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ये पूछिए मत। फिर क्या था, हम लोगों ने खूब सारी रील्स वगैरह भी बनाई हुई थी, तो वो आप जा करके Naya04 इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती वो ज़रूर बता दीजिएगा, अपडेट करते रहिएगा। आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर नहीं कर पा रही जल्दी जल्दी ब्लॉग, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बिल्कुल कुछ मन ही नहीं कर रहा है, एकदम लेजीनेस सा हो गया है। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट जा रहा है मेरा ब्लॉग, और कोई अदर बात नहीं थी। तो खैर अब हम लोग चलते हैं, देख सकते हो आप लोग रात हो गई थी लेकिन अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा मज़ा आ रहा था। ये हो रहा था कि अरे इतने बजे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है इलेक्शन का दिन। और अभी मेरी सांस इसलिए फूल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि मैंने डस्टिंग की और मेरे मुंह पे पसीना आप लोग देख सकते हो, स्वेटिंग कितनी ज़्यादा हुई है। तो खैर काम हो गया है, अभी नाश्ता नहीं बनाया है। तो आज बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी, पनीर मखनी बनाने जा रही थी, तो अभी उसकी प्रिपरेशन करके आई हूँ थोड़ी बहुत। और आज नाश्ता खाना वही खा लूँगी। मैं सोचा एक ही बनाती हूँ, एक ही चीज़ बना लेती हूँ ताकि दोनों काम हो जाए। और थोड़ा सा पहले रिलैक्स करूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद हालत कुछ ऐसा ही हो जाता है, कुछ लगा हुआ है क्या। अभी ये दोनों बाहर गए, कब से लोगों को भूख लगी थी, ठीक है, तो भूख लगी थी और चले गए हैं ये लोग बाहर। तो बाहर से आते हैं और फिर भूख तो मुझे भी लगी थी, तो ये देखिए भाभी ने भेज दिया था ये घुघरी पकौड़ी और चटनी। मज़ा आ गया, खा के थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए, साथ साथ में काम तो होता रहेगा। तो आइए आप लोगों को दिखा देता मैंने प्रिपरेशन क्या क्या की हुई है। पनीर कट कर दिया है, कैमरा साफ नहीं है अभी मेरा। उसका मसाला
और आज मैं दूध लेने गई थी तो इतने छोटे से भगोने में ली कि ये पूरा ऊपर ही गिर रहा है। टमाटर प्याज के का जो पेस्ट था उसको पेस्ट को मैं छान लूँगी। एज़ यूजुअल आप अगर छानना चाहो तो ठीक है, नहीं छानना चाहो तो भी ठीक है। यहाँ पे मैंने हाथ में थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा सूखी मिर्च ले लिया, उसका तड़का लगाया ऑयल में और फिर ये मसालों को डाल दिया। थोड़ा सा अब इस पर बेसिक मसाले जाएंगे जैसे कि नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लीजिएगा जितना आपको समझ में आए। और सच बता रहे आप लोग, यकीन करो या नहीं करो, इतना टेस्टी पनीर मुझे खुद ही नहीं यकीन हो रहा था कि मैंने ही बनाया है इसको। सच में काफ़ी टाइम बाद अच्छी कोई चीज़ बनाओ ना और दिल से बनाओ तो अच्छी बनती। फिर इसको खूब टाइम के लिए हम लोग भुनने के लिए रख देंगे, तो खूब देर तक इसको भूनेंगे। देख सकते हो ऑयल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है बिल्कुल। फिर भी इसको मैंने कुछ देर तक और भुना था और उसके बाद भुनने के बाद जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा उसमें ऐड कर देंगे पनीर। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं, जितना टाइम आपको जाएगा वो सिर्फ मसाले को भुनने में लगेगा। और आप लोग कलर देख सकते हो कितना प्रीटी लग रहा है। तो खैर ये तो अभी तो आधा है, अभी आगे चलिए और देखते जाइए कि कैसे कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप। बस ये ऑलमोस्ट आधा डन ही हो चुका है। अब क्विकली काम बस रह गया। तो थोड़ा सा मैंने इसको स्टर कर दिया था, 1 से 2 मिनट के लिए किया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो बस अब स्टर करने के बाद इसमें पानी तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने मलाई ली हुई थी फ्रेश क्रीम में, ये 1 दिन का जो फ्रेश मलाई होता है वो था ये। तो जितना जमा हुआ था मलाई मैंने वो सारी निकाल ली और बीट करके बस इसको हल्का सा स्टर कर दूँ। बहुत इसको भी नहीं घोटना है कि खूब घोट दे, बिल्कुल एकदम अच्छे से चला दे, ऐसा नहीं, बस हल्का सा मैंने इसको स्टर कर दिया और थोड़ा सा सोचा कि बॉयल आ जाए। तब तक के लिए यहाँ पे तड़का लगाती हूँ। तो तड़का लगाऊंगी काजू और मखानों का। भाई मखनी पनीर है तो जाहिर सी बात है तो मखाने तो जाएंगे ही। तो थोड़ा सा इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था घी में और फिर इस पे लगा देंगे तड़का मस्त सा। तो देख सकते हो आप लोग, ये तड़का लगा दिया। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं ये जो मखाने हैं वो भी तड़के के तौर पे घी में रोस्ट करके। और फिर अब इस पे जाएगा जो हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी रखा हुआ है वो डाल देते हैं पहले। तो अगर आपके पास हरी धनिया हो तो वो ज़रूर डाल दीजिएगा। इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने हरी धनिया नहीं डाला, स्किप कर दिया। और फिर इसके बाद जो पनीर थोड़ा सा बचा करके 2-4 पीस रखा था उसको स्क्रम्बल करके ऐड कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह, बस अब 2 सेकंड के बाद, 2 से 3 सेकंड के ही बाद मैंने इसकी फ्लेम को कर दिया था ऑफ़। और आप लोग रंगत देख लीजिए और बताइए कि मेरी ये मखनी पनीर कैसी लग रही है, आप लोगों को टेस्टी दिख रही है कि नहीं। और इतना अच्छा ऑयल वगैरह, इतना टेस्टी, इतना सॉफ्ट पनीर बना हुआ था। ज़्यादा देर कुक नहीं किया तो शायद इस वजह से बहुत सॉफ्ट बना था। तो मज़ा ही आ गया था यार। नाश्ता तो सबसे पहले इतनी ज़ोरों की भूख आ गई, सबसे पहले तो मैंने ही खाया कि पहले खुद टेस्ट कर लेती हूँ, बता फिर इन लोगों को देती हूँ। वैसे तो नाश्ते लोग आए नहीं थे तो मुझे भूख लगा था, मैंने कहा चलो पहले मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने निकाला अपने लिए और फिर लेकर के गई रूम में, आराम से पैक करके खाने लगी। और इधर हमने अपना नाश्ता निकाला और लेकर के गई रूम में। और मेरे रूम में आइए देखिए कि कौन कौन और क्या क्या कर रहा है। बिल्कुल कोई बात नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है। देखिए मैं नाश्ता करी और इधर देखिए सामने मेरे क्या हो रहा है, क्यूटी पाई लोगों को देखिए। और फिर दोपहर को मैंने अपनी लंच प्लेट रेडी की। जैसे कि मैंने कहा था कि आज मैं दोपहर में भी यही सब्ज़ी खाने वाली। मैंने रोटी ज़ीरा राइस बनाया, पापड़ नाशिर ने फ्राई किया, रायता बनाया मीठा वाला, इमली की चटनी थी। तो मज़ा आ गया, बिल्कुल एकदम टेस्ट ऐसा लग रहा था जैसे कि होटल का या ढाबे का खा रही हूँ, बिल्कुल वैसा ही। और फिर आज दोपहर को बड़ा मस्ती सूझी हुई थी तो मैंने कहा आज मैं रील्स खूब सारी बनाऊँगी। तो बस हम और इनाया शुरू हो गए तो हम लोगों ने खूब सारी रील्स बनाई। उसके बाद आज वोटिंग का दिन था तो लाइट वैसे भी आजकल मस्त दे रही है तो मज़ा ही आ गया था। और फिर आज मैं सोची थी मैं वोट देने नहीं जाऊँगी, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती बोले नहीं जाना है, जाना है, जाना है, तुम्हारा आया है तो तुमको देना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है दे ही देते हैं। तो बस फिर शाम को जब नाशिर आए तो देखिएगा क्या लेकर आए क्या नहीं। तो यहाँ पे आ चुका था ये पर्ची जिसमें नाम वगैरह रहता है। और फिर इसको मैंने लिया और मेरा नाम था तो बड़ा खुश हो गई मैं देख करके। फिर उसके बाद गए
वो वाले घर पे, और फिर यहाँ पे बन रहा था, कुछ रेडी हो रहा था अचार का मसाला जो आदि लेकर के बैठे हुए थे, लहसुन, तो बस वो छील रहा था। अब हम लोग सब लोग जाएंगे वोट देने के लिए। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और 4 बजे कौन धूप में लेकर जाता है, लेकिन हम लोग गए हुए थे। तो रास्ते में हमको पुदीना दिख गया, तो हमने और भाभी ने दोनों लोगों ने पुदीना ख़रीदने की ठान ली थी कि हम लोग जाते वक्त पुदीना लेकर के ही जाएंगे। तो आगे हम लोग सब्जियों के स्टॉल पे और सब्जियां यहाँ से खरीदी और फिर आगे वाले स्टॉल से पुदीना लिया, जो कि आज हम लोग घर लेके जाएंगे और पता नहीं क्या करेंगे, उसका खुद नहीं पता है। और घर पे आए और घर पे आने के बाद देखिए हम लोगों ने वोट दे दिया था, और उसके बाद हमारी एसी हो गई थी ख़राब। तो एसी हो गई ख़राब तो दिमाग हो गया ख़राब। 3 घंटे लगे और 3 घंटे के बाद पता चला कि एसी नहीं ख़राब, बटन ख़राब था, जिसकी वजह से पूरे 3 घंटे हम लोगों ने स्ट्रगल किया गर्मियों में। तो खैर ये सारे स्यापे तो होते ही रहते घर में, आप लोगों के घर में होता है कि नहीं। पूरी एसी का मेरे पार्ट अलग हो गया था। फिर हम लोगों ने मंगाया समोसा और फिर तुम क्या कर रही हो? सब सही कर रही हो? ठीक है, जल्दी जल्दी कर दो। अगर इसको बता दिया जाए ना कि कोई आ रहा है ना, इतनी जल्दी जल्दी सब सही करने लगती है कि पूछो मत। हाँ इधर देखिए आपका फेस, आप तो उजड़ा चमन लग रही थी, देखिए आप कैसी लग रही हो। अरे बाप रे, कहीं खुद का उंगलियां सही करी, बेड सही करी, तकिया सही करी, और वहाँ ड्रेसिंग टेबल के पास क्या फैलाई हो इतना सारा? देखो डिजाइन बना रही है उसका। ये हटाओ, ये भी हटा, इसको भी यहाँ पे रख देती हूँ। तो गाइज आपके घर पे भी कौन कौन है ऐसी चूहिया जो आप लोगों को इतना तंग करती है? हो गया? हाँ हो गया। हो गया बिल्ला। कहाँ जा रहे हो? पापा नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हो गई थी अगले दिन की सुबह, ये मैं लेटी थी अपने जमीन पे। सुबह सुबह मुझको जमीन पे लेटना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। असल में मम्मी मेरी बहुत खराब बनाती है, तो कभी मत पीजिएगा। और ये मसरा ठोक रही थी, फिश तो सारी अच्छे से खेल रही थी। ये मेरी मम्मा मुझे ये डांट देती है। तो फिर हम लोग बताई, फिर उठी, हम तेरी आप पी नहीं रहे हैं। फिर मम्मी टाइम का थी, बाहर कूलर अभी नहीं चला है, क्योंकि सुबह के टाइम हम लोग कूलर नहीं चलाते, जब दोपहर हो जाती तो हम लोग कूलर चला देते। यहाँ पे दाना है कुछ छोटा सा है ना, वही आपको दिख रहा है, वो मेरे पिंपल्स निकल गए वो ऐसे कि क्या बताऊँ आप लोग को। ओके बाय।